हेलो लवली पेरेंट्स, वेलकम टू मॉमीलॉजी विथ रेनू। मैं आपको आज 12 ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहूंगी जो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि वो शेयर नहीं करते हैं। ये आज के समय के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपके पहले से रेडी रहें क्योंकि टाइम हैज चेंज, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ है। तो अगर आपके बच्चे आने वाले समय में स्कूल जाना शुरू करेंगे तो उनके लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को फॉलो करना। तो आपको अभी से ही घर से ये प्रैक्टिस कराना और उनके दिमाग में ये बैठा देना बहुत जरूरी है कि इन चीजों को आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इन चीजों को बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो हम लोग घर में यूज करते हैं, और दूसरा जब आपका बच्चा बाहर जाएगा तो वो क्या क्या चीज है जो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा वो। तो पहले हम लोग घर की चीजों में आते हैं। फर्स्ट है टूथब्रश। तो ये तो वैसे भी हम लोग टूथब्रश बच्चों का अलग ही रखते हैं। आप हमेशा घर में एक दो एक्स्ट्रा न्यू टूथब्रश जरूर रखिए, बच्चे के लिए, बड़े के लिए। दैट रियली वर्क्स, क्योंकि आपके घर में अगर आपको इन्फेक्शन को इन्वाइट नहीं करना है, अगर आपको बच्चे को इम्यूनिटी वाइज बहुत स्ट्रांग रखना है, तो उसके टूथब्रश पे खास ध्यान रखिए। और हर 2 महीने के बाद बच्चे का टूथब्रश जरूर चेंज कीजिए। एंड सेकेंडली, जब भी आपका बच्चा किसी माइल्ड या सीवियर इन्फेक्शन से उभरा है, आप उसके ब्रश को तुरंत चेंज कीजिए, क्योंकि उस ब्रश में बैक्टीरिया, वायरस टिक रहते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा रोल होना चाहिए कि जैसे ही बच्चा किसी बीमारी से उठा है तो उसके जो यूज कर रहा था ब्रश उसको डिस्कार्ड कर दे। आपका टाल, बच्चे का जो भी टाल है वो आप हमेशा सेपरेट रखिए। जो आप उसको धोते हैं तो अच्छे से डिटॉल और हॉट वाटर में धो के कोशिश कीजिए सन के अंदर ही सुखाएं, ताकि उसमें कोई भी चांस ना रहे किसी भी तरह का जर्म्स रहने का। तो ये आप बच्चों को शुरू से ये हैबिट इनकलकेट कीजिए। अक्सर क्या होता है कि बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, या दो तीन बच्चे हैं घर में, तो सब एक दूसरे का चीज यूज करते हैं। बट सब बच्चों की एज ग्रुप अलग है, और इन्फेक्शन से फाइट करने की कैपेसिटी भी सारे एज ग्रुप की अलग अलग होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो उन बच्चे का जो टाल है वो हमेशा ही अलग रखिए, ताकि कोई भी इन्फेक्शन एक दूसरे से किसी को स्प्रेड ना हो। ये बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर में दो बच्चे हैं या जॉइंट फैमिली है। अंडरगारमेंट्स बच्चों का कभी भी शेयर मत कीजिए। ये भी एक बहुत करियर होता है जर्म्स और बैक्टीरिया को कैरी करने का। तो अगर आप बच्चों का अंडरगारमेंट्स उसके कजन या उसके ओन ब्रदर सिस्टर से शेयर कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों में बीमारी लाने का। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे बच्चों में इम्यूनिटी भी कम होने लगती है इस तरह से। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी उनके अंडरगारमेंट्स को हमेशा सेपरेट रखिए। आप खुद ही अलमारी में एक सेपरेट कैबिन बच्चे का बना के रखिए, ताकि जैसे जैसे वो बड़ा हो उसको भी समझ में आए कि मेरा जो अंडरगारमेंट्स है वो इस सेक्शन में रहता है, मुझे यहीं से निकाल के पहनना है, इसे मिक्स नहीं करना, इसलिए इसको शेयर भी नहीं कर सकते हम किसी के साथ। अक्सर क्या होता है, फैमिली अगर बड़ी होती है तो हम लोग एक ही सोप रखते हैं, उसी से बच्चे को नहा देते हैं। कि मेरे घर में सबके सोप अलग है। उसका रीजन सिंपल है, राजवी के फादर इज सर्विसमैन, तो ही गोज आउट इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। और भी इंपॉर्टेंट हो गया कि उनका सोप अलग रहे, क्योंकि ही इज द पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद आउटसाइड पीपल। तो बहुत हद तक ये होता है कि कहीं उनका कोई ना कोई जर्म्स हमारे अंदर या मेरी बेटी के अंदर ना आ जाए। तो सबके सोप्स अलग है। राजवी के लिए हम लोग बॉडी वॉश यूज करते हैं, तो वो तो सेपरेट ही रहता है। एंड आई मेक श्योर जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो आई कैरी अ मिनिएचर बॉटल ऑफ दैट, सो दैट उसको किसी भी सिचुएशन हम लोग के सोप के साथ कभी भी उससे मिक्स ना करो। तो ये बहुत जरूरी है। बच्चों का जो भी आप क्लीनिंग सिस्टम यूज करते हैं, सोप है या बॉडी वॉश है, उसको बिल्कुल ही सेपरेट रखें सबसे। अब आता है नेल कटर। हम लोग इस चीज को बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं। नेल कटर, हम सबके नेल्स में यहाँ पर, ऑल्दो मेरे नेल्स सब कटे हुए हैं, हमारे नेल्स में यहाँ पर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पनपने का बहुत ही अच्छा जगह है। क्योंकि हम इस चीज से ही सारी दुनिया को छूते हैं। सारी पब्लिक प्लेसेस को हम छूते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, सामान छूते हैं, सब्जी छूते हैं, बहुत सारी चीजों को हम अपने हाथ से ही छूते हैं। और हाथ में भी सबसे पहले जो टचिंग पॉइंट होता है वो आपका नेल्स होता है, और इसके अंदर सारे गंदगी बैठ जाती है। तो अगर आप मान लीजिए आपका हाथ वॉश नहीं है और आपने नेल काटना शुरू कर दिया, और उसी नेल से आप अपने बच्चे को भी काटते हैं, तो यहाँ से वहां आराम से आपने एक अच्छा सा रोड दे दिया बैक्टीरिया को ट्रेवल करने का। तो इसीलिए बच्चे की नेल कटर को हमेशा ही अलग रखिए। कोम, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग घर में सभी के साथ ही अपना कोम शेयर करते थे। और तब अगर आपको याद होगा, तब हमारे सर पे इन्फेक्शन, लाइस एंड टिक्स भी बहुत कॉमन चीज था। तो इसीलिए अभी क्या है, जैसे हम बड़े हो गए, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, हम लोग खुद ही समझने लगे, तो अब सबके घर में कोम अलग होते हैं बड़े लोग की। मगर ये बचपन से ही बच्चों में ये प्रैक्टिस डाल दीजिए, और उन्हें कॉन्टिन्यूसली ये सब चीजें याद दिलाते रहिए कि बेटे आपको ये चीज किसी के साथ शेयर नहीं करना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग लव, food, everything you can share, but there are certain things in life which you should not be sharing with other people, because it is not only harmful for you yourself, but आपके घर में सभी के लिए ये हार्मफुल हो जाए। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो यू आर द कैरियर ऑफ दैट इन्फेक्शन टू होम। तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों के कोम को छोटे से ही बिल्कुल अलग रखें। मेक इट अ पॉइंट कि उसको गर्म पानी में धो के ड्राई करके रखें, और बच्चे में ये हैबिट शुरू से इनकलकेट कीजिए कि कॉम कभी भी किसी से शेयर नहीं करते हैं। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम आउटसाइड में शेयर करते हैं और बच्चों के साथ।
तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर आपका बच्चा शाम को खेलने निकलता है तो वो फ्लिप फ्लॉप या स्लीपर पहनता है। अक्सर रबड़ के स्लीपर बच्चे पहनते हैं और वो किसी का स्लीपर कोई बच्चा पहन के खेलने लगता है। तो ये हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि आप अपने स्लीपर या फ्लिप फ्लॉप किसी से शेयर नहीं करेंगे। उसका सिंपल रीज़न है, अगर आपका बच्चा रबड़ का स्लीपर पहनता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन अगर कोई कैरी कर रहा है तो वो तुरंत उसमें स्टिक हो जाएगा और आपके बच्चे में भी फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चा स्कूल जाएगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए बच्चे को शुरू से सिखाइए वाटर बॉटल किसी के साथ शेयर ना करें। बच्चों की वाटर बॉटल में अगर छोटा बच्चा है तो सिपर लगे रहता है, तो बच्चे सिपर से ही पीते हैं, तो दैट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया। आपका बच्चा खुद पी रहा है, उसको तो वॉश नहीं कर रहा है, तो उसके बैक्टीरिया वहीं पर स्टिक है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगेन किसी बीमारी के साथ वहाँ है और उसने फिर उस चीज़ को पिया, तो वो चीज़ वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। पानी के थ्रू बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए बच्चों को इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है और अभी से घर में ये प्रैक्टिस कराना शुरू कीजिए, ताकि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, वो पहले से ही दिमाग में उसके बैठ रहेगा कि मुझे वाटर बॉटल या पानी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आई डोंट नो कितने लोग मेरे से एग्री होंगे। मेरी बेटी को लिप बाम लगाने का बहुत शौक, मम्मी लिपस्टिक लगाती है तो उसे शौक है कि मैं भी लगाऊं। आई हैव गिवन हर अ वेरी गुड क्वालिटी लिप बाम कि वो तुम लिप बाम लिप में लगा सकती हो, विंटर्स में खासकर बहुत काम आता है क्योंकि ड्राई चैप लिप्स होने लगते हैं। तो मैंने उसे ये सिखा दिया है कि यू कैन नॉट शेयर दिस विथ एनीवन, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स बैठते हैं। आप दिन भर एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, यहाँ जर्म्स बैठते हैं। आपका खुद का लिप बाम है, आप कोई और बच्चा अगर शेयर करेगा तो वो बहुत डेंजरस है उसके लिए। तो इसलिए राजवी के दिमाग में मैंने ये बैठा चुका है, दिस इज योर लिप बाम, यू विल कैरी इट, यू विल नॉट शेयर इट विद एनीवन। तो वो किसी का शेयर नहीं करती। समय के साथ लिप बाम ये सब की डिमांड करेंगे ही, पर उनके दिमाग में ये बैठाना बहुत जरूरी है कि लिप बाम इज नॉट बैड। अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक वाला लिप बाम खरीद के जरूर बच्चों को दीजिए, उनके होठ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन शेयर ना करने का भी हिदायत जरूर दीजिए। आजकल ऑनलाइन क्लास का जमाना है, यू कैन नॉट अवॉइड दिस, आपको ये चीज लेके चलना होगा। कई सारे बच्चे ईयरफोन्स लगाते हैं, छोटे बच्चों को तो आप ऑनलाइन क्लास कंट्रोल कर लोगे स्पीकर लगा के या जो भी इनबिल्ट वॉल्यूम है उसके साथ, लेकिन थोड़े बड़े बच्चे ईयरफोन्स लगाते हैं और फिर वो ईयरफोन्स को शेयर भी करते हैं फ्रेंड्स लोग के साथ। वो भी बहुत गलत तरीका है। अगर किसी बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन है या उसका कोई कट है या वुंड है, तो उससे वो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ट्रैवल करके आपके बच्चे के कान में भी आ सकता है और बीमारी पैदा कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों को जरूर सिखाइए कि अपना ईयरफोन किसी के साथ नहीं शेयर करना है। नाउ द सेकंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैंकी। जैसे टाल किसी के साथ शेयर नहीं करना है, हैंकी भी नहीं शेयर करना है। एट एनी कॉस्ट आप हैंकी नहीं शेयर कर सकते हैं, आपको बच्चे को ये सिखाना है। कई बच्चों को कफ होता है, स्नीज होता है या फीवर है, अक्सर मुंह को या हाथ को उससे पोंछते रहते हैं और उसमें बैक्टीरिया बैठे रहते हैं। तो वो जब आपका बच्चा भी उस हैंकी को शेयर करेगा तो उसके अंदर भी वो बीमारी आनी लाजमी है। तो इसलिए बच्चों को शुरू से सिखाइए आपका हैंकी आपका है, ये आपके लिए भी प्रोडक्टिव है, क्योंकि अगर आपको भी कफ है या स्नीज है, आप अपने हैंकी को खुद यूज कर रहे हो, आप किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, बिकॉज इज नॉट एन हेल्दी हैबिट। आप उसको भी ट्रांसफर कर दोगे अपना ये बीमारी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज कॉल ऑफ द आवर है, मास्क। आपका बच्चा बाहर जा रहा है, आने वाले समय में शायद बच्चे स्कूल जाना भी शुरू करेंगे, तो बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाइए मास्क एट एनी कॉस्ट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपका मास्क कैसा भी हो, आपको किसी और का मास्क कितना भी अच्छा लग जाए, लेकिन आप उसका मास्क नहीं पहनोगे। ये आपका खुद का पर्सनल थिंग है, ये आपका मास्क है, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे आप अपना कोम शेयर नहीं कर रहे हो, टाल शेयर नहीं कर रहे हो, हैंकी नहीं शेयर करो, सेम गोज फॉर योर मास्क। आप मास्क किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। कौन क्या इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, यू आर नॉट नोइंग। इवन आप अपने घर में भी अगर आपके हस्बैंड या आप खुद यूज कर रहे हो या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर यूज करते हैं, उनका मास्क भी बच्चों को मत पहनाइए। एकदम उसे शुरू से घर से ही ये हैबिट डाल दीजिए कि मास्क किसी का शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज आपका घर बच्चे का पहला स्कूल है और आप उसके पहले टीचर हैं। तो इन सारे टिप्स को आप घर से ही शुरू कीजिए और अभी से शुरू कीजिए। तो अगर आप हर दिन ये सब चीज रिपीट करेंगे, क्या नहीं शेयर करते, मेक इट अ सॉन्ग, सॉन्ग वाइज आप सुनाइए, वी डोंट शेयर मास्क, वी डोंट शेयर कोम। इस तरह से आप बच्चों को सॉन्ग के रूप में भी सिखा सकते हैं। मैं जब ऐसे करती हूँ वी डोंट शेयर, तो राजवी शी हरसेल्फ सेज मास्क, तो ये होता है ना, वो धीरे धीरे गाते गाते, पहले नहीं बोलती थी अब वो खुद सीख रही है। तो ये सब बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को शुरू से दिमाग में डाल देना कि ये सब चीजें आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। यू शेयर योर स्माइल, यू शेयर योर हैप्पीनेस, इफ यू हैव गुड फूड, separate packing, please share with your friends, you share your chocolates with your friends, you share your good times with your friends, you share your video call with your friends, but not these 12 things. These 12 things are for you and for the world ultimately, because अगर आप protected हो, आप safe हो, तो आप सभी को safe रख पाएंगे और environment को भी safe रख पाएंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज ये आप एक लाइक दीजिए तो मुझे पता चलेगा मेरा वीडियो हैज हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मॉमीलॉजी विद रेनू की तरफ से आप सभी को नमस्ते।
एंड स्टे सेफ।